रूस यूक्रेन युद्ध में खतरनाक मिसाइलों और रॉकेट अटैक से मची तबाही के बाद अब ड्रोन हमलों के वार बढ़ गए हैं। एक से बढ़कर एक ड्रोन का इस्तेमाल मौजूदा युद्ध में किया जाने लगा है। यूक्रेन संघर्ष में यूएवी युद्ध के मैदान पर हावी हो गए हैं। दोनों देशों की ओर से इनका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। यूक्रेनी ड्रोन से बुरी तरह मात खाने के बाद अब रूस की सेना ने भी अपने जंगी बेड़े में कई ताकतवर ड्रोन्स को शामिल किया है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचने की बड़ी तरकीब निकाली थी। रूस ने कोबरा ड्रोन डिफेंस सिस्टम तैयार किया था, जिससे यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर्स का पता लगाने में मदद मिल सकेगी। इसी कड़ी में अब बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच डूम्सडे नाम का एक खतरनाक ड्रोन तैयार किया है। डूम्सडे ड्रोन को क्रस्ट नाम दिया गया है। इसका मतलब क्रंच होता है। ऐसा दावा है कि ये ड्रोन परमाणु हमले की स्थिति का भी बखूबी सामना करने का दमखम रखता है, साथ ही टोही अभियानों को भी अंजाम दे सकता है। रूस की ड्रोन पावर में इजाफा होने की पुष्टि खुद सेंटर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अनमैन्ड सॉल्यूशंस के डायरेक्टर ने भी कर दी है, जिन्होंने खुलासा किया है कि रूस ने संभावित परमाणु हमले के हालात के मद्देनजर डूम्सडे ड्रोन को बनाया है। न्यूज एजेंसी टैस को दिए इंटरव्यू में दिमित्री कुज्याकिन ने बताया कि मुझे विश्वास है कि दुनिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से परहेज करेगी। हमारे प्रलयकारी ड्रोन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हमारा मानना है कि सबसे खराब स्थिति के लिए भी तैयारी न करना एक बेवकूफी होगी। सेना ने क्रस्ट यानी क्रंच यूएवी नामक ड्रोन बनाया है। इसका इस्तेमाल रेडिएशन के लेवल्स की निगरानी करना और संभावित रूप से रूसी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्रस्ट एक छोटा ड्रोन है जो अलग अलग तरह के उपकरणों से लैस होता है। रूस के पास पहले से ही ऐसे कई यूएवी हैं जो रेडियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल टोही ऑपरेशंस करने में सक्षम है, मगर वो काफी महंगे हैं, अक्सर तैनात करने में धीमे होते हैं, जबकि जमीन पर सेना को जल्द से जल्द स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता होती है। आइए जान लेते हैं रूस के डूम्सडे ड्रोन की वो खास बातें जो इसे बाकी ड्रोन से काफी अलग रखती हैं। ये ड्रोन सक्रिय रूप से 20 मिनट तक एक ही जगह के ऊपर रह सकता है। 500 मीटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर गाइड किया जा सकता है। ड्रोन को कम से कम 30 सेकंड में तैनात किया जा सकता है। चलते फिरते सीलबंद वाहनों से भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। यूएवी परमाणु हमले से प्रभावित इलाकों से गुजरने के दौरान भी जांच कर सकता है। साथ ही शहरों और जमीन पर परमाणु हमलों के केंद्र की भी पड़ताल करने में सक्षम है। ये ड्रोन काफी गतिशील होते हैं, जो कि अपने खास तरह के सेंसर के जरिए हर एक कोने का पता लगा सकते हैं। खुफिया ठिकानों की जानकारी निकालने में भी ये सक्षम माने जाते हैं। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के करीब 2.5 साल बीत जाने के बाद भी हालात बद से बदतर हैं। हाल में रूसी राष्ट्रपति ने परमाणु हथियार तैनात करने की धमकियों पर कहा था कि हम ना चाहते हुए भी उस बिंदु के करीब आ गए हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। अमेरिका और नेटो देशों से मिल रही धमकियों के बीच पुतिन ने रूसी रक्षा मंत्रालय को न्यूक्लियर वेपन ड्रिल की मंजूरी दी थी। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी नहीं होगा कि मौजूदा युद्ध में ड्रोन्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण और असरदार होती जा रही है।